नमस्कार दोस्तों, देखिए आप हमारा चैनल देख रहे हैं जिसमें हम आपको आज बताएंगे डी ट्रिपल एस पी नर्सिंग का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है। कट ऑफ से लोगों की ज़्यादा नंबर है बच्चों की, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सभी, देखिए जो यूट्यूबर्स या टीचर्स है वो सभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ कट ऑफ डाल रहे हैं और बता रहे हैं कितनी इतनी कट ऑफ गई है। लेकिन बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं, मेन बात है उनका रिप्लाई देना। देखिए जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि व्यू के चक्कर में बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप हमारे चैनल देख सकते हैं, हम कोई वीडियो डालते भी नहीं है ऐसी। बस हम वो वीडियो डालते हैं जिसमें लोगों बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उनके कमेंट का आंसर देने के लिए। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो देखिए आपने सभी ने कट ऑफ तो देख ही ली होगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जनरल की कट ऑफ 109 पॉइंट कुछ गई है, ओबीसी की 70.04 गई है, एससी एसटी की भी आपने कट ऑफ देख ली होगी, जिसमें एससी की 100 गई है और एसटी की थोड़ी कम गई है 82 के समथिंग, वो आप देख लेना। ईडब्ल्यूएस की 96 पॉइंट कुछ गई है, साथ में जनरल की मैंने आपको बता दी 109। लेकिन अब बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे तो ज़्यादा मार्क्स थे और हमारा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। उसके देखिए दो रीज़न है। पहला रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बच्चे जो ओबीसी के अंदर है, अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आई तो पहले तो वो ध्यान से सुने। देखिए दिक्कत ये आ रही है कि जो बच्चे दूसरे स्टेट के, दिल्ली को छोड़कर बाहर के कहीं के भी हैं, वो बच्चे अगर ओबीसी के अंदर तो वो जनरल के अंदर काउंट होंगे। क्योंकि देखिए डीएसएसबी के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ ये लिखा होता है कि जो ओबीसी के बच्चे हैं वो जनरल के अंदर ही काउंट होंगे जो दिल्ली से बाहर हैं, और जो दिल्ली के बच्चे हैं जो ओबीसी के अंदर वो ओबीसी में होंगे। सिर्फ दिल्ली के जो बच्चे ओबीसी हैं वही ओबीसी में काउंट होंगे, वरना और जो बच्चे हैं डी ओबीसी वाले वो जनरल में काउंट होंगे। बात एस सी एस टी की करें, ई डब्ल्यू एस की करें, ई डब्ल्यू एस और एस सी एस टी है, वो सभी एस सी एस टी और ई डब्ल्यू एस के अंदर ही काउंट होंगे। उनके लिए कोई ऐसा लफड़ा नहीं है कि वो जनरल में काउंट होंगे। पहला तो देखिए ये ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे ओबीसी से दूसरे स्टेट से, उनके 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हो, 80 भी आ रहे हो, किसी के 90 भी आ रहे हो, 85 भी आ रहे हो, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो, तो उनका यही कारण है। पहला तो ये। दूसरा एक और कारण ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हम दिल्ली से ही हैं, और कुछ ऐसे कह रहे हैं कि हमारे नंबर भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दूसरा देखिए ये मेन रीज़न ये बता सकता हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट 04/24 थी जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की, इन सभी की काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक ये भी है, आप लोगों ने ध्यान से शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जो वैकेंसी थी उनके नीचे एक नोट लिख रखा था, उसको आप ध्यान से पढ़ना। उसमें लिख रखा था कि जो सेक्शन बी है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट वाला है, उसमें जो है क्वालिफ़िकेशन मार्क्स लाने ज़रूरी है, मतलब 40% मार्क्स ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मान लो ओबीसी में होंगे दिल्ली से ही, और मान लो उनके 80 नंबर हैं, तो अगर 80 नंबर है तो वो क्या होगा कि मान लो उनके जो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, उसमें मान लो 39 नहीं आए या 35 आए, मतलब उनके 40 नंबर नहीं आए, और चाहे वैसे उनके 80 85 कितने भी नंबर आए तो वो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो ये दो ही कारण थे बड़े, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर आपको एक बार समझा देता हूँ कि अगर आपने जो सेक्शन बी है आपका, जो नर्सिंग वाला पार्ट था, अगर उसमें आपने 40 नंबर कम से कम नहीं लिए तो आप क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। अगर जनरल की बात करें तो ओबीसी में वही जो है 35% के समथिंग है, तो 35% अगर आप ओबीसी में हो दिल्ली में, और अगर आप बाहर हो तो जनरल में काउंट हो गई, और वही एस सी एस टी के लिए 30% वाला जो भी है। तो कुल मिला के बात यही कि यही दो रीज़न बड़े हैं। तो आप लोगों को आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को डाउट ना रहे। धन्यवाद।